15 मिनट में देखिए मैंने स्पीड में करा भी देना है। कंट्रोल एम से एक नई फाइल ऐड की। ऐड करने के बाद मैं चाह रहा हूं, जिस तरह से मैंने अभी 2-4 प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने बल्कि देखे भी हैं, मेजॉरिटी फर्स्ट स्लाइड के ऊपर बिस्मिल्लाह अप्लाई किए। दो चीजें थी, या तो एज अ वॉलपेपर यूज कर सकते थे या एज अ वीडियो प्ले कर सकते थे। वॉलपेपर अप्लाई करेंगे तो फिर बैकग्राउंड आपको MP3 यूज करना पड़ेगा। अगर आप वीडियो प्ले करेंगे तो दो चीजें एक साथ मिल जाएंगी। लेकिन कौन सी फाइल मिलेगी? वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से MP4 की टाइप ये सिलेक्ट करेगा पावर पॉइंट, और ऑडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से MP3 की टाइप को सिलेक्ट करेगा। MKV फाइल होगी तो वो सिलेक्ट नहीं करेगा। सो यहाँ पर आने के बाद इस टाइम अगर देखूं तो फिल वक्त इंसर्ट टैब पर आने के बाद ऑप्शन आती है वीडियो की। सो वीडियो पर आने के बाद पहले तो मुझे ये देखना है कि वाकई ये डेस्कटॉप पर डाटा मौजूद है भी है कि नहीं। पिक्चर्स और न्यू फोल्डर्स, यस मौजूद है। उसके लिए वीडियोस पर दिस डिवाइस, मुझे इस डिवाइस से चाहिए, और यहाँ पर डेस्कटॉप पर आने के बाद पिक्चर्स के टॉप एक न्यू फोल्डर पर आने के बाद, जैसा कि ये बिस्मिल्लाह का आपका कह सकते हैं कि वीडियो क्लिप है, ऑटोमेटिकली वो पूरी स्लाइड के ऊपर फिट हो जाती है। अब फिट होने के मुताबिक ऊपर दो टैब ओपन होते हैं वीडियो के रेलिवेंट। नंबर 1 वीडियो फॉर्मेट, सेकंड 1 प्लेबैक। इसका मतलब इसमें जितने भी टूल्स हैं वो सारे के सारे वो टूल्स हैं जो एक पिक्चर के लिए अप्लाई करते थे। सिर्फ और सिर्फ एक नया टूल है जिसको हम कहेंगे पोस्टर फ्रेम। वो क्या चीज है उसको भी आगे जाकर देख लेते हैं। मैं चाह रहा हूं कि मुझे इस टाइम इसका फ्रेम साइज कम करना है, और कम करने के बाद मुझे इसके एजेस को सॉफ्ट करना है। तो यहाँ पर वीडियो इफेक्ट्स पर आने के बाद सॉफ्ट एजेस पर अप्लाई कर देंगे। ओके हो गया? क्लियर है यहाँ तक? करने के बाद अगर मैं यहाँ पर इसको प्ले करता हूँ तो कुछ इस तरह से होगी। In the name of Allah, the Beneficent. ओके यहाँ तक। अब इसको स्क्रीन व्यू करना है तो F5 स्पेस का बटन प्रेस करूंगा तो प्ले होगा। In the name of the merciful। म्यूजिक ब्रेक हो रहा है। सो यहाँ पर अप्लाई करने के बाद अब इसमें जो और नई चीज देखने वाली है वो क्या है कि यहाँ पर ऑप्शन आती है पोस्टर फ्रेम की। इसके अलावा करेक्शंस, कलर्स इफेक्ट्स आ रहे हैं। ये सारी चीजें जो आप एक पिक्चर के लिए अप्लाई करते थे। रीसेट डिजाइन मतलब जो भी आपने फ्रेम अप्लाई किया, करेक्शंस किया, कलर्स किया। लेकिन पोस्टर फ्रेम क्या चीज है? इस टाइम पोस्टर फ्रेम को अगर हम यूट्यूब की लैंग्वेज में कहा जाए तो वहां पर हम उसको थंबनेल बोलते हैं। कि अगर किसी वीडियो के ऊपर आपने एक पिक्चर लगानी है, और उस पिक्चर जिस तरह से आप यूट्यूब पर स्क्रॉलिंग करते हैं तो आपको वीडियोस नहीं बल्कि थंबनेल दिखाई देते हैं। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो वीडियो प्ले होती है, और उस थंबनेल से ही आपको आइडिया आ जाता है कि ये वीडियो किस पर्पस की है। सो यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि इस टाइम अगर मैं F5 प्रेस करता हूँ तो इसका ये पोस्टर फ्रेम आ रहा है, जिसको हम पावर पॉइंट में पोस्टर फ्रेम के नाम से कहेंगे। मैं चाह रहा हूं कि मुझे इसके ऊपर कोई और पोस्टर फ्रेम अप्लाई करना है। अप्लाई किस तरह से करना है? इसके बाद प्लेबैक पर आते हैं। अभी मैं बता देता हूँ किस तरह से। चलिए अप्लाई कर लेते हैं। पोस्टर फ्रेम पर आने के बाद फ्रॉम इमेज, फ्रॉम अ फाइल के बाद यहाँ पर डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पर पिक्चर्स पर आने के बाद मैंने कहा कि ये वाली पिक्चर अप्लाई हो जाए। ठीक है। अब जब मैं F5 का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो जैसे ही स्पेस का बटन प्रेस करूंगा तो ये पिक्चर गायब हो जाएगी, मतलब यहाँ से मूव करके वीडियो प्ले हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि ये प्रॉपर पिक्चर वीडियो के अंदर मर्ज हो, ऐसे गायब ना हो। तो उसके लिए फिर हम प्ले बैक पर आते हैं, और प्ले बैक पर आने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आती है कि ये प्ले करना है किसको। जाहिर बात है ये वीडियो प्ले होगी। उसके बाद यहाँ पर ट्रिम की बात है कि मुझे इस टाइम अगर आप लोगों को ये दिखाया जाए तो ये तकरीबन कोई 15 सेकंड का वीडियो क्लिप है, जिसके अंदर अरबिक भी और उसके बाद इंग्लिश में भी उसको कन्वर्ट किया गया। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इसको ट्रिम कर दिया जाए, काट दिया जाए कि कितनी ज़रूरत है बस उसके मुताबिक। तो यहाँ पर ट्रिम वीडियो पर आने के बाद तो देखा जाए तो ये 15 सेकंड है।
अब इसमें जो चीज दिखाने वाली है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 15 सेकंड और ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर खत्म हो रहा है। इसके दरमियान ये वेव्स दिखाई दे रही हैं। जहाँ पर वेव्स हाई हैं इसका मतलब वॉल्यूम ज्यादा है, और जहाँ पर वेव है नहीं तो इसका मतलब वहां से ट्यून चेंज हो रही है, वहां से आवाज चेंज हो रही है। तो मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे इसको सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक देखना है। अब मुझे इस फ्रेम को सेट करना है, क्योंकि मैं मैनुअली नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए फिर हम ये नैनो सेकंड्स की मदद लेते हैं। ज्यादा हाई हो रहा है और इसको मैं ले जाऊंगा माइनस में, जहां पर मुझे फ्रेम पूरा ब्लैक चाहिए। पर ओके कर दिया। अब ओके करने के बाद F5 का बटन प्रेस किया, दिस वन, बस उतना ही प्ले हो रहा है। लेकिन वो पिक्चर जो हमने एज अ पोस्टर फ्रेम लगाई थी, अब मैं चाह रहा हूँ कि वो वीडियो के अंदर इन हो, मर्ज हो, गायब ना हो, और अगर वीडियो में मर्ज हो रही है तो वो वीडियो से बाहर भी आए। तो फिर उसके पॉइंट इस चीज को देखते हुए, क्योंकि 15 सेकंड का क्लिप था, 5 सेकंड का मैंने ट्रिम करके नॉर्मली 10 सेकंड का रह गया। तो फिर आता है फेड ड्यूरेशन, लाइक फेड इन और फेड आउट, कि अगर 10 सेकंड का क्लिप है, मैं कह रहा हूँ कि पहले 3 सेकंड ये पिक्चर जो है, पोस्टर फ्रेम जो है, वो वीडियो में मर्ज हो जाए, और आखिरी 3 सेकंड में वीडियो से वो क्या आ जाए, बाहर आ जाए। वॉल्यूम कितना होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन इसकी वॉल्यूम की भी आती है, 4 ऑप्शन है जिनमें आप वॉल्यूम को प्ले करना चाहो। सो ये चीज करने के बाद अब अगर F5 प्रेस करता हूं तो अब ये पिक्चर गायब नहीं होगी, बल्कि वीडियो के अंदर मर्ज होगी। कितनी ड्यूरेशन में, पहले 3 सेकंड्स के अंदर, और आखिरी 3 सेकंड में वापस आ जाए। ठीक हो गया। तो ये फेड इन और फेड आउट कर लिया उस एक वीडियो क्लिप के अंदर। सो यहाँ पर मुझे दूसरी स्लाइड पर चाहिए म्यूजिक। अक्सर स्टूडेंट्स एतराज करते हैं कि जी पहली स्लाइड पर असूलन होना भी नहीं चाहिए ऐसे, कि पहली स्लाइड पर बिस्मिल्लाह लगाकर दूसरी स्लाइड पर आप म्यूजिक, तो फिर उसमें सिर्फ एक पॉइंट समझाने के लिए ये होता है कि चलो आप बिस्मिल्लाह को अगर प्ले कर रहे हो तो वक्ती तौर पर आप उसको म्यूट कर दो, और क्योंकि बैकग्राउंड पर अगर आपको म्यूजिक चलाना है तो दोनों एक साथ चीजें अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर अब मुझे सेकंड स्लाइड पर ऑडियो ऐड करना है। ऑडियो ऑन माय पीसी इस टाइम जो भी मौजूद है उसको हम यूज करेंगे डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पर पिक्चर्स पर आने के बाद जैसा कि ये 2 ऑडियो है। एक वो ऑडियो है जिसकी सिलेक्शन हाई ट्यून है, जिस तरह से 1-2 प्रोजेक्ट आए थे जिसमें ट्यून हाई थी, इसी तरह का मैंने एक टॉपिक, एक म्यूजिक सेलेक्ट किया जिसकी ट्यून हाई है, कुछ इस तरह से फास्ट एंड फ्यूरियस 7 का म्यूजिक है, और अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो कुछ इस तरह से ये प्ले होगा। हाई ट्यून है ये, ठीक है। अब इसको स्लाइड्स पर एडजस्ट करना है, लेकिन इस टाइम मेरे एनिमेशंस आप लोगों को बताए थे कि नहीं? अभी ये 2 ही एनिमेशंस बताए हैं, ये बस 2 बताए थे, इसके अलावा नहीं बताए थे। बता दिए थे। अगर मैं इस पर एक से ज्यादा एनिमेशन अप्लाई कर रहा हूँ, कैसे करेंगे? है एक घटिया। सो यहाँ पर शिफ्ट F5 का बटन प्रेस करता हूँ, इसका मतलब पहला एनिमेशन, दूसरा एनिमेशन, फिर म्यूजिक स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इसके ऊपर एक से ज्यादा एनिमेशन अप्लाई करना। अच्छा, एक तो ना ये जुल्म मैंने अपने साथ खुद किया है, ये वाला, ये मुझे आंखों पर लाइंस पड़ रही हैं। किधर गया फॉर्मेट बैकग्राउंड? यस, एनिमेशंस पर आने के बाद अब मैं चाह रहा हूँ कि इस पर एक से ज्यादा एनिमेशन अप्लाई किया जाए। जैसा कि पहले एनिमेशन मैंने अप्लाई कर दिए थे एंट्रेंस के, अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर वेव एनिमेशन, मतलब अपनी जगह पर रहते हुए ये एनिमेट करे। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो ये एक वेव एनिमेशन प्ले हुआ, लेकिन हुआ क्या, ये असूलन इस स्लाइड के ऊपर एनिमेशन नंबर 3 था,
लेकिन अभी यहाँ पर देखा जाए तो 1 आ रहा है। तो उसने क्या किया है, रिप्लेस कर दिया कि पहला जो एंट्रेंस एनिमेशन लगा था उसको खत्म करके उसकी जगह पर ये वाला एनिमेशन अप्लाई कर दिया। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से एनिमेशन अप्लाई करता हूँ तो ऑप्शन आती है मोर एम्फोसिस इफेक्ट्स पर आने के बाद ये सारे आपके पास इफेक्ट्स आ रहे हैं जिनमें से कोई भी आप क्लिक करके प्रीव्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉन्ट कलर चेंज करना है, डन ओके कर दिया। तो उसने भी उसको क्या कर दिया, पहले वाले को खत्म करके उसकी जगह पर क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। और अब अगर मैं F5 लाइक शिफ्ट F5 का बटन प्रेस करता हूं तो पहले इन दोनों के ऊपर एंट्रेंस के एनिमेशन लगे थे जिस वजह से ये स्लाइड के ऊपर दिखाई नहीं दे रहे थे। मतलब कौन दिखाई नहीं दे रहे थे, ये दोनों लेयर दिखाई नहीं दे रहे थे। अब इन दोनों पर एंट्रेंस के एनिमेशन खत्म होने के बाद एम्फोसिस का एनिमेशन लग गया तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों स्लाइड के ऊपर दिखाई देंगे। और अगर मैं इनको मूव करता हूं, प्ले करता हूं तो जो भी एनिमेशन लगा है लाइक नंबर 1 वेव एनिमेशन है और सेकंड वन कलर्स चेंज एनिमेशन आ रहा है, लाइक अपनी जगह पर रहते हुए एनिमेट करा, पुराने एनिमेशन रहे ही नहीं। इस पर अब मैं तीसरे एनिमेशन की बात करता हूं कि मैं चाहता हूं कि ये स्लाइड से क्या हो जाए, एग्जिट हो जाए। तो यहाँ पर एग्जिट पर ऑप्शन आती है, लाइक ये हमारे पास एग्जिट एनिमेशन आ रहे हैं। तो जब एग्जिट अप्लाई किया तो जो पहला एनिमेशन वेव एनिमेशन एम्फोसिस का लगा था उसकी जगह पर एग्जिट रिप्लेस हो गया। इसी तरह से यहाँ पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद अच्छा मोर एग्जिट इफेक्ट्स पर आने के बाद कोई भी अप्लाई कर दिया। फॉर एग्जांपल शिफ्ट F5 का बटन प्रेस करूंगा तो ये दोनों लेआउट्स दिखाई देंगे। सो दिखाई देने के बाद नंबर 1 एग्जिट और सेकंड वन एग्जिट, फिर म्यूजिक की बारी आती है। तो पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि मुझे एक से ज्यादा एनिमेशन अप्लाई करना है। हमने एम्फोसिस भी अप्लाई करने की कोशिश की, एग्जिट भी अप्लाई करने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, पुराने को खत्म कर रहा है। तो उसके लिए फिर हमें क्या तरीकाकार इख्तियार करना पड़ेगा, इन एनिमेशन को मैंने कर दिया यहाँ से डिलीट। डिलीट करने के बाद डिलीट के बटन से उस नंबर को क्लिक करके डिलीट के बटन से डिलीट कर देना है। और उस लेआउट को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद आपने एक से ज्यादा एनिमेशन अप्लाई करने हो तो फिर हम बात करेंगे ऐड एनिमेशंस की, उसी के साथ आ रहा है। पर क्लिक करेंगे तो आपको 100% वही चीज दिखाई देगी जो यहाँ पर दिखाई दे रही थी। सिर्फ फर्क ये है कि एक से ज्यादा अप्लाई करने के लिए, जैसा कि फर्स्ट वन यहाँ पर मैंने पहला एनिमेशन अप्लाई कर दिया, सेकंड वन ये है कि मुझे इस पर भी एनिमेशन अप्लाई करना है, कौन सा, लाइक मोर एंट्रेंस इफेक्ट्स पर आने के बाद मैंने कहा कि मुझे यहाँ से ये वाला एनिमेशन अप्लाई करवा देना, देन ओके। तो ये दो एनिमेशन अप्लाई हो गए। अब नंबर 3 अप्लाई करना चाह रहा हूँ कि लाइक अपनी जगह पर रहते हुए एनिमेट करे, तो यहाँ से मैंने वेव एनिमेशन अप्लाई करवा दिया जिसमें मैं इस एनिमेशन की हाइट को भी बढ़ा सकता हूँ। अब एनिमेशन की हाइट बढ़ रही है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब नंबर क्या आ गया, 3 अप्लाई हो गया है। इसी तरह से इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मोर एम्फोसिस इफेक्ट्स पर आने के बाद आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं जिनको आप क्लिक करके प्रीव्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। करने के बाद बोल्ड करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो ऑप्शंस भी हैं। फॉर एग्जांपल कलर कर दिए और इसको ओके कर दिया तो नंबर 4 इसके साथ आ गया। नंबर 5 अप्लाई करना है कि अब ये स्क्रीन से क्या हो जाए, एग्जिट भी हो जाए, तो यहाँ से आने के बाद इसको एग्जिट भी करवा दिया। और नंबर 6 लास्ट वन कि इसको भी एग्जिट करना चाह रहे हैं तो ऐड एनिमेशंस पर आने के बाद मोर एग्जिट इफेक्ट्स पर आने के बाद यहाँ से उसको एग्जिट करवा दिया तो फाइनली ओके। अब जब मैं शिफ्ट F5 का बटन प्रेस करूंगा तो सबसे पहले जो प्ले होंगे वो होंगे आपके नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और फिर बारी आएगी नेक्स्ट स्लाइड, क्योंकि उसके एनिमेशन को खत्म कर दिया इसलिए वो प्ले नहीं किया। हाँ वो कॉम्बिनेशन। अब इसी की तरह यहाँ पर आकर इनको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये क्या हो जाए, ग्रुप हो जाए और ये भी क्या आ जाए, ग्रुप बन जाए। क्यों बन जाए, क्योंकि मैं इसको फिल बॉक्स स्लाइड से बाहर मूव करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो चीज स्लाइड से बाहर होगी वो कभी भी स्क्रीन व्यू नहीं होती। पर क्लिक किया और इसको राइट एरो से स्लाइड से बाहर मूव कर दिया। क्यों बाहर मूव किया, क्योंकि अगर मैं इसको शिफ्ट F5 करके दिखाता हूँ तो स्लाइड सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक दिखाई दे रही है। अब मुझे इनको स्लाइड्स के ऊपर लेकर आना है, लाइक मोशन पाथ, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है। पर क्लिक किया मतलब ये लेफ्ट साइड पर है तो इसको किधर लेकर आना है, राइट साइड पर लेकर आना। तो उसके लिए एनिमेशंस पर आने के बाद
यहाँ पर ऑप्शन आएगी, क्योंकि यहाँ पर तो मोशन पाथ ये लिमिटेड है, लेकिन उसके लिए हम चले जाएंगे मोर मोशन पाथ पर क्लिक करेंगे। ये जिस जिस तरह की ये लाइन ड्रा हुई है उसी के मुताबिक वो क्या करता है, मूव करता है। तो यहाँ पर आने के बाद राइट पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ये मूव करेगा। सो इसका अगर आपने एरिया बढ़ाना है तो आप इसके क्लिक करके एरिया भी बढ़ा सकते हैं। ओके, इसी तरह से यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये राइट साइड पर है तो इसको कहाँ पर मूव करना है, लेफ्ट साइड पर, और यहाँ से इसको लेफ्ट साइड पर मूव कर दिया और इसका भी एरिया आप बढ़ा सकते हैं। ओके, के बाद शिफ्ट F5। ओके, देन नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट स्लाइड पर आने के बाद मैं चाह रहा हूं कि इसको भी एनिमेशन अप्लाई किया जाए। फॉर एग्जांपल कोई भी एनिमेशन अप्लाई कर लें जिसमें ड्यूरेशन हर एनिमेशन की डिफरेंट होती है। अब मैं इसको एज अ वीडियो प्ले करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस म्यूजिक को दोबारा से एज अ वीडियो प्ले करना चाह रहा हूँ तो एक्सपोर्ट, क्रिएट अ वीडियो और यहाँ पर प्रीव्यू। और हर स्लाइड स्क्रीन पर कितनी देर डिले करती है, 5 सेकेंड। तो यहाँ पर अब मैं एज अ वीडियो, लास्ट लेक्चर के अंदर तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, इस एनिमेशन को डिले करना चाह रहा हूं 20 सेकेंड से मुराद कि ये 20 सेकेंड तक, लाइक 20 सेकेंड के बाद आएगी। डिले ताखीर है ना। एक चीज लास्ट में सिखाई थी आफ्टर, मतलब कितनी देर बाद। एक ये चीज है डिले, कि मुझे इसको कितनी देर बाद लेकर आना है स्क्रीन के ऊपर। तो ये तब होता है जब हम एज अ वीडियो प्ले करते हैं और जिसमें हमें लगता है कि हमें किसी स्लाइड के ऊपर ज्यादा देर बोलना है और उसके मुताबिक इतने सेकंड्स के अंदर ये वाली चीज स्क्रीन के ऊपर एंटर हो जाए। तो फिर उस स्लाइड के ऊपर जो भी मटेरियल होता है, एनिमेशंस पर जाने के बाद जो भी एनिमेशन अप्लाई करते हैं उसके साथ ऑप्शन आती है आपके पास ये डिले की, जैसा कि मैंने इसको 20 सेकेंड का डिले अप्लाई किया है। लेकिन इस चीज को देखने के लिए मुझे फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं F5 प्रेस करता हूं तो मेरे पास इसको, चाहे मैं सिंगल स्लाइड को 1 मिनट के लिए होल्ड कर दूं, उसकी रीजन ये है कि उसका कंट्रोल मेरे हाथ में है। जितनी देर चाहूं मैं उसको ऑपरेट कर सकता हूं या जितनी देर चाहूं मैं उसको होल्ड कर सकता हूं। बट अगर मैं इसको एज अ वीडियो प्ले कर रहा हूं तो फिर मुझे ट्रांजिशंस, एनिमेशंस, इन सब की कैलकुलेशन के मुताबिक चलना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर स्लाइड नंबर 4 पर आने के बाद इसको डिले लगाया है, फाइल एक्सपोर्ट, तो एक दफा इस चीज को देखना पड़ेगा, फिर इससे आगे म्यूजिक को ऐड कर देता। स्लाइड नंबर 2। इस स्लाइड पर हमने 20 सेकेंड का डिले है उस पिक्चर को। चलती स्लाइड्स पर नहीं, ऐसा नहीं होता, फिर वो एक ही हाल है, बैकग्राउंड MP3 पर म्यूजिक चला दो। चलती स्लाइड्स पर तो ये है ना कि पावर पॉइंट के अंदर रह कर तो नहीं ऐसे कर सकते। अब मैं उसी की तरफ आना चाह रहा हूँ ना। असल में ना एलसीडी कह ले, एलसीडी तो नहीं, ये कोई केबल प्रॉब्लम कर रही है जो प्रॉपर म्यूजिक को प्ले नहीं कर पा रही। ठीक है, म्यूजिक को यहाँ पर ही ब्रेक कर देती है। चले
अब मैं चाह रहा हूं कि इस वीडियो का वॉल्यूम मैं यहां से म्यूट कर दूं, ठीक है। अब स्लाइड नंबर 2 पर आने के बाद अगेन ऑडियो ऑन माय पीसी, और यहां से आने के बाद इस ऑडियो को ऐड कर दिया। के बाद प्ले करता हूं तो अगर ओके, काम म्यूजिक का और स्पीकर ठीक ना हो तो फायदा, म्यूजिक ब्रेक कर रहा है। यही तो समझाना है हर चीज। चले, अब ये म्यूजिक लग गया और बस। फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्ट क्रिएट वीडियो, म्यूजिक भी लग गया है स्लाइड नंबर 2 पर। इसका मैंने वॉल्यूम को म्यूट कर दिया। अब स्लाइड नंबर 2 आते ही असूलन म्यूजिक को स्टार्ट हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्लाइड नंबर 2 पर म्यूजिक लगा है, लेकिन वो स्टार्ट हो रहे हैं एनिमेशंस। एक एनिमेशन, 2 एनिमेशन, 3 एनिमेशन, 4 एनिमेशन, 5 और आखिरी 6। अब बारी आती है म्यूजिक की। अब जब तक ये म्यूजिक पूरा नहीं ना होना, अगली स्लाइड नहीं आनी। बिल्कुल किया जा सकता है। एक म्यूजिक सारी स्लाइड, यही वाला म्यूजिक एक ही फ्लो में चले के बार बार चले, वो तो बताना चाह रहा हूं ना मैं। इस चीज में बर्दाश्त कर लेंगे जब ब्रेक हो रहा है म्यूजिक। देना नहीं, म्यूजिक मैंने 2 की कलेक्शन, वही ना जज्बाती लोग, म्यूजिक की मैंने कलेक्शन रखी है 2 की, एक सॉफ्ट म्यूजिक भी रखा है। इसको भी मैंने उसमें ऐड करना है, रीमिक्स चलाना है मैंने, फिर उसमें वीडियो क्लिप भी चलाना है। तो मकसद ये है कि म्यूजिक तो थोड़ा साथ देना, फिर ही उसकी समझ आएगी ना। चलो जी, मेरे ख्याल से आज के लिए इतने रहने दें। यहां तक अपने प्रोजेक्ट को अलाइन करें, एनिमेशन को करें। परसों हमारा लास्ट लेक्चर होगा। नहीं नहीं सर, मंडे को है।